तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रावण के मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ था। मंदोदरी कहाँ गईं और माता पार्वती ने मंदोदरी को क्या श्राप दिया था। जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। धर्म ग्रंथ रामायण के अनुसार लंका के राजा रावण की भगवान राम के साथ युद्ध में पराजित हुए और उस युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। रावण के मृत्यु के बाद लंका में चल रहा युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण के बारे में हर किसी को जानने की इच्छा रही। लेकिन दोस्तों, युद्ध के बाद रावण की पत्नी मंदोदरी का क्या हुआ था, शायद ही कोई जान पाया है और बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानने की कोशिश भी की होगी। सबसे पहले दोस्तों, मंदोदरी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। मंदोदरी के जीवन के बारे में, मंदोदरी कहाँ गई और उन्हें कैसे श्राप मिला था माता पार्वती से। हिंदू पुराणों में एक कथा के अनुसार मथुरा नामक एक अप्सरा थी जो माता पार्वती को बहुत चाहती थी। एक दिन मथुरा माता पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई, लेकिन माता पार्वती उस टाइम वहां नहीं थी। मथुरा ने भगवान शिव को देखा और उनके तरफ आकर्षित होने लगी और उसने पूजा करना शुरू कर दिया भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। कुछ समय बाद जब माता पार्वती वहां पहुंची तो यह सब देखकर वो बहुत क्रोधित हो गईं। तभी माता पार्वती गुस्से में आकर मथुरा को मेढक बनने का श्राप दे दिया और कहा कि तुम 12 सालों तक कुएं में रहोगी। जिस बात से भगवान शिव ने पार्वती माता से प्रार्थना भी किया कि काफी उसे माफ कर दें। भगवान शिव के प्रार्थना करने से माता पार्वती तो मान गईं, परंतु 1 साल तक कुएं में रहने का बात भी कहा। मंदोदरी 1 साल तक कुएं में ही पूजा करती रही। वहीं दूसरी ओर असुरों के देवता मायापुर और पत्नी हेमा के 2 पुत्र थे। वो चाहते थे कि उन दोनों को एक पुत्री हो। पुत्री के लिए दोनों कई सालों तक कठोर तपस्या कर रहे थे। इसी दौरान 1 साल बाद मथुरा कुएं में असली रूप में आ गई और मदद के लिए पुकारने लगी। मथुरा की आवाज़ सुनकर मयासुर ने पूजा समाप्त की और मथुरा को अपने गोद में उठाया। मयासुर ने इस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया। कुछ सालों बाद रावण एक बार मयासुर से मिलने उनके राज्य गया। रावण ने मयासुर की बेटी मंदोदरी को देखा तो वह मंत्रमुग्ध हो गया। रावण ने मयासुर से कहा कि उसे मंदोदरी बहुत पसंद है और वह मंदोदरी के साथ विवाह करना चाहता है, परंतु मयासुर ने यह बात मना कर दिया तो रावण ने जबरन विवाह कर लिया। विवाह के बाद दोनों के 3 पुत्र प्राप्त हुए। मंदोदरी को यह पता था कि रावण बहुत ही अहंकारी है और वो जिस मार्ग पर चल रहा है उस मार्ग पे उसका विनाश निश्चित है। मंदोदरी ने रावण को भगवान राम की पत्नी माता सीता को वापस भेजने के लिए भी कहा, लेकिन रावण ने मंदोदरी को मना कर दिया। भगवान राम और रावण के बीच
युद्ध हुआ। रावण के मरने के बाद मंदोदरी युद्ध भूमि पर गई और विनाश देखकर अत्यंत दुखी हुई। भगवान राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया। रामायण के अनुसार भगवान राम ने मंदोदरी को सुझाव दिया कि वह विभीषण से विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा कि वो अभी भी लंका की महारानी है। यह कहकर भगवान राम वापस अयोध्या लौट गए थे। कहा जाता है कि उसके बाद मंदोदरी ने खुद को महल में कैद कर लिया। काफी समय तक मंदोदरी ने ना किसी से कोई संपर्क रखा और ना ही किसी से बाद में मिली। काफी लंबे समय के बाद वह पुनः अपने महल से निकली और विभीषण से शादी करने को तैयार हो गई थी। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करना और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।